स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं। दौसा से वन रक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है और इसमें अब पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। दरअसल जिला स्पेशल टीम ने एक परीक्षार्थी को स्टेशन से पकड़ा है, उसे धर दबोचा है। ये परीक्षा देकर जयपुर जा रहा था। नाम हेमराज मीणा, लालसोट क्षेत्र के अजयपुरा गांव का रहने वाला है। राजसमंद पुलिस के इनपुट पर दौसा पुलिस ने इसे स्टेशन से पकड़ लिया। आरोपी के मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही पेपर आया था। आरोपी ने अन्य परीक्षार्थियों को पेपर फॉरवर्ड भी किया था। दौसा पुलिस आरोपी को राजसमंद पुलिस के हवाले करेगी। मोबाइल में मिले पेपर और एग्जाम पेपर का मिलान करवाया जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, पूरी खबर। ये दूसरी पारी का मामला है। आज 2:30 बजे से 4:30 बजे तक जो दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस पारी में ये हेमराज मीणा नामक जो परीक्षार्थी है, वो पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। और उसके बाद में जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर आकर इसने मोबाइल चालू किया और जैसे ही पुलिस को मोबाइल की लोकेशन मिली तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। इसी दौरान दौसा पुलिस की स्पेशल टीम ने रेलवे स्टेशन से इसको दबोच लिया। इससे पहले राजसमंद पुलिस का इनपुट दौसा पुलिस को मिल चुका था, क्योंकि परीक्षा से करीब 1 घंटे पहले इसके मोबाइल पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आ चुका था और उसका मिलान भी किया गया है। काफी सारे प्रश्न इसको मिले हैं। हालांकि ये जो प्रश्न पत्र था वो हस्तलिखित प्रश्न पत्र था जो इसके मोबाइल पर आया था और इसने अनेक परीक्षार्थियों को फॉरवर्ड भी किया था। ऐसे में अब राजसमंद पुलिस के हवाले इस आरोपी को किया जाएगा। इसका नाम हेमराज मीणा है, जो अजयपुरा गांव का रहने वाला है। साथ ही जिन जिन परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र फॉरवर्ड किया गया है, उनकी भी तलाश के लिए टीमें रवाना की गई हैं। जो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं वो आरोपी परीक्षार्थी। साथ ही अब पूरा जो खुलासा है या पूरी जो कार्रवाई है वो राजसमंद पुलिस करेगी। ऐसे में दौसा में जो भी आरोपी होंगे उनको दौसा पुलिस दबोचने की कोशिश कर रही है। जिनके मोबाइल पर ये प्रश्न पत्र फॉरवर्ड किए गए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। और असली पेपर से मिलान कब तक हो पाएगा? बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि असली पेपर से मिलान किया जा रहा है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ ये पेपर है। इसमें शुरुआत के जो 23 क्वेश्चन है वो हूबहू मिले हैं और दूसरे भी क्वेश्चनों के मिलान किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब मिलान करने में लगी हुई है। इधर से राजसमंद पुलिस भी दौसा के लिए रवाना हो गई है और इस आरोपी को राजसमंद पुलिस के हवाले किया जाएगा। और उसके बाद में राजसमंद में सूचना ये भी है कि राजसमंद में भी एक आरोपी पकड़ा गया है और उस आरोपी से पूछताछ के बाद ही इस आरोपी को। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट की खबर है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट की। पेट्रोल पंप सेल्समैन को अपना शिकार बनाया, उससे 50,000 रुपए लूट लिए। रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 72 जीबी में ये वारदात सामने आई है। पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। और देखिए, वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह पलक झपकते ही लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सेल्समैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पास जो पैसे थे वो लेकर ये बदमाश भाग निकले। 3 बंदे थे, अपने अनूपपुर साइड से आए थे। तो उन्होंने आके यहाँ बाइक खड़ी कर दी। तो एक बंदा इधर बाथरूम करने चले गया। तो मैंने पूछा कितने का तेल डलवाना, तो बोल रहे थे कि वो आएगा साथी हमारा, तो हम उसके पूछ से बताएंगे कितने का तेल डलवाना। तो बाद में एक बंदा बोला कोई नहीं 200 रुपये डाल दो, तो मैंने डाल दिया। तीसरा साथी उनका आया तो उसने यहाँ से खड़े होके, मैं खड़ा था, उसने मेरे को उठा के नीचे गिरा दिया। पैसे थे, पैसे छीन के भाग गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है? स्वप्निल जी, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि बाइक पर सवार होकर ये 3 बदमाश आए। इन्होंने पहले 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया और जब तक कि सेल्समैन को कुछ समझ आ पाता, इनमें से एक बदमाश ने सेल्समैन को उठाकर नीचे पटक दिया और उसके पास जो नकदी का जो बैग था उस बैग को लेकर ये वहां मौके से फरार हो गए। तकरीबन 40 से 50,000 रुपए की नकदी बताई जा रही है जो इन बदमाशों के द्वारा लूटी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो तकनीकी एविडेंस है उनके आधार पर अब पुलिस के द्वारा इन तीनों बाइक सवार बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। चूंकि अंदाजा लगा है कि ये बदमाश अनूपगढ़ विजयनगर मार्ग की तरफ वारदात को अंजाम देने के बाद भागे, तो वहां पर न केवल मुखबिर को सक्रिय कर दिया गया बल्कि नाकाबंदी कर बाइक सवार बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये बाइक सवार तीनों ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
जयपुर में बुजुर्ग से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एसबीआई में बुजुर्ग के साथ शातिरों ने 6 लाख की ठगी की। एफडी कराने के नाम पर बुजुर्ग से 6 लाख रुपए लिए, फिर बहाना बनाकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी होने के बाद 85 साल के बुजुर्ग गणेश नारायण ने केस दर्ज करवाया है। टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर स्लीपर कोच ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। करीब 20 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 एम्बुलेंस के जरिए 13 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बाकियों का स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। कोटा से हरिद्वार जा रही बस में ज्यादातर यात्री कोटा और बूंदी के हैं, जो हरिद्वार जा रहे थे। से उसकी बिल्डिंग होगी पीछे वहाँ कनेक्टर से ना वो वहाँ से भग गया, मतलब वो नींद में चला रहा था गाड़ी। अब वो हरिद्वार दादी के अस्पताल लेके जा रहे थे। जो बरनी के पास में घाट थाना पुलिस के पास कोई आगे ट्रक था, उससे टकरा गई थी। उसके अंदर 9 लोग इंजर्ड हुए हैं। ज़्यादा सीरियस नहीं है, मामूली चोटें हैं लोगों के और सबकी स्थिति ठीक है, कंट्रोल। जालोर के भीनमाल में वन रक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सांचौर से उदयपुर राजसमंद जाने वाली बस भीनमाल में खराब हो गई। छात्रों ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद सांचौर प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल बस की व्यवस्था की। मतलब सांचौर से राजसमंद उदयपुर के लिए बस जा रही थी, ठीक है ना। जब हम बस में चढ़े ना, तब उस समय कंडक्टर और जो ड्राइवर है उसने लड़ाई की थी, कि हम आपको अंदर नहीं चढ़ाएंगे। हमारे कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। जब हम भीनमाल पहुंचे तो उन्होंने बोल दिया कि क्लच प्लेट है वो खराब हो गई है। अब वो 20 की स्पीड में स्लो चलेगा, आप क्लच रखेगा तब क्लच प्लेट तो जाएगी। तब अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरी बस की व्यवस्था करवाई। लेकिन हमने इनको 5-6 बार बोल दिया, इनको बोल दिया। वो कभी बोल रहे कि बस आ रही है, कभी बोल रहे उसमें चले जाओ, कभी उसमें चले जाओ। वो पूरी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। देखिए सुबह 10 बजे एग्जाम है, सुबह 10 बजे एग्जाम है और अभी लगभग 6 के करीब हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ का रास्ता है लगभग 7-8 घंटे का रास्ता है। हम रात को 2 बजे पहुंचे, वहाँ हमारी व्यवस्था। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर मंत्री अशोक चांदा ने कहा कि राजस्थान में जब से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदेश की जनता पर है, ऐसे में यहां सदैव अच्छा ही होता है। राजस्थान में तो जब से हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा और सभी देवी देवताओं का सदैव आशीर्वाद राजस्थान की जनता पर रहा है, तो हमेशा से अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। देखिए ये सब बड़े लीडर्स के डिसीजन हैं। जब डिसीजन होंगे तब उनकी पालना की जाएगी, ये जब डिसीजन होंगे तब की बात। हाईकोर्ट के सामने सरकार की किरकिरी के बाद सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार मेयर पद का कामकाज संभाल लिया। एक रिपोर्ट। सौम्या गुर्जर ने पलटी हारी हुई बाजी, संभाला जयपुर ग्रेटर मेयर का पदभार। जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसके लिए ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी जयपुर की जनता का, राजस्थान की जनता का जो है वो भाव है, वो है। सौम्या गुर्जर ने हारी हुई बाजी पलटकर तीसरी बार जयपुर ग्रेटर मेयर का पदभार संभाल लिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम कयासों को झुठलाते हुए मेयर पद पर वापसी की है, वो काफी दिलचस्प है। जयपुर नगर निगम में गुरुवार को मेयर के लिए पार्षदों की वोटिंग के बाद काउंटिंग चली रही थी, तभी एक ईमेल के बाद राज्य चुनाव आयोग ने काउंटिंग रोक दी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की अयोग्यता को खारिज कर दिया था, जिससे सौम्या गुर्जर के फिर से महापौर बनने की राह आसान हो गई थी। गौरतलब है कि सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। 18 नवंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया। ऐसे में सौम्या गुर्जर ने कानूनी सलाह लेकर ही मेयर का पदभार ग्रहण किया। देखिए, जिस विश्वास के साथ में यहाँ आई, जिस विश्वास के साथ में जनता ने, पार्टी ने, संगठन ने यहाँ बिठाया, तो आपको पता है निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक और जयपुर की जनता के लिए, विकास के लिए यहाँ इस सीट पर बिठाया गया था। उसके साथ में छलावा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता कह रही है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 27 सितंबर 2022 के आदेश को रद्द कर दिया,
जिसमें सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया था। इस आदेश की वजह से ही चुनाव की नौबत आई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो 10 अगस्त 2022 को न्यायिक जांच रिपोर्ट के मामले में सौम्या को सुनवाई का मौका दे, इसके बाद ही कोई आदेश जारी करे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब बर्खास्तगी का आदेश ही रद्द हो गया तो महापौर की कुर्सी खाली कैसे रह सकती है। ऐसे में नए महापौर के चुनाव की जरूरत ही नहीं है। आपको बताते चले कि सौम्या ने महापौर पद से हटाने, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने और वार्ड में उपचुनाव कराए जाने के राज्य सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। 4 जून 2021 को जयपुर ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक में तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना हुई थी। उस समय मामले में ज्योतिनगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। मेयर सौम्या गुर्जर और 3 दूसरे पार्षदों पर आरोप लगे थे, जिसके बाद से विवाद बढ़ा। सरकार ने मामले में एक्शन लिया और विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हालात के बीच मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके नेतृत्व को लेकर एकजुट है। न कोई अशोक गुट है, न कोई पायलट गुट। खुद की टिकट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मुझे न कोई टिकट का खतरा है, न ही मंत्री पद की कुर्सी का। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो 3 दिसंबर से हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक है। इसमें कोई सचिन गुट, कोई अशोक गहलोत जी का गुट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं। सर टिकट का तो डर नहीं है, कभी वो सत्ता में नहीं, डर किसी का नहीं। न टिकट का डर है, न मंत्री कुर्सी का डर है, न किसी का डर। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी फिर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जन समस्या निवारण मंच ने पेड़ काटने का विरोध किया। कल भी एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से पेड़ों की कटाई को जन समस्या निवारण मंच ने पहुंचकर रुकवाया था। आज फिर पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों की कटाई रुकवा दी। एक उम्र गुजर जाती है चमन को बसाते बसाते, यहां लम्हा भी नहीं लगा जो घर थे, जो आशियां थे, उन्हें उजाड़ने में। आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर करीब 700 पेड़ों की बलि दी जा रही है। वो 700 पेड़ जो करीब 40 से 50 साल तक इस एयरपोर्ट के आसपास ऑक्सीजन यानी प्राण वायु को बढ़ाते रहे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सबसे बड़ा वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अभी इस समय जलवायु सम्मेलन COP27 के माध्यम से इजिप्ट में हो रहा है। पूरे विश्व के 197 देश जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक मुद्दों पर, पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक मुद्दों पर चिंतन कर रहा है। ऐसे में अडानी समूह द्वारा यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को उठा करके निजीकरण करने के बाद लगातार हरे पेड़ों की कटाई जारी है। आवासीय कॉलोनी को हटा करके विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ते इन कदमों को रोकना चाहिए। अगर ये कल हमने आकर के जेसीबी रुकाई थी, मशीनें रुकाई थी और ये जो पेड़ काटने का काम है इसको रुकवा दिया था। भविष्य के अंदर पेड़ काटे जाएंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और ये जो पेड़ लगाने की बातें कर रहे हैं वहाँ भी हम जाकर के देखेंगे कि पेड़ लग भी रहे हैं या कागजों में लग रहे हैं, और अगर पेड़ काटना बंद नहीं हुआ तो हम भारी आंदोलन करेंगे। और इन दरख्तों को लेकर के जो आंदोलन यहाँ पर चलाने की चेतावनी दी जा रही है उसे सरकार को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये हालात अगर बद से बदतर हुए तो पर्यावरण प्रेमी और ज्यादा तादाद में यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जालोर जिले के बागोड़ा और सायला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी का टेरर दिख रहा है। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी किसानों की फसल को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले साल की तरह ही इस बार भी जालोर जिले के 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान टिड्डियों से परेशान हैं। खराब मौसम के बाद बची खुची फसलों को टिड्डियों ने साफ करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इस बार भी टिड्डियों का यह दल पाकिस्तान से आया है या फिर यहाँ पर मौजूद अंडों से ही वापस उत्पन्न होकर ये अपना कहर बरपा रही है। दरअसल माना जा रहा है कि पिछली बार पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए टिड्डी दल के कुछ अंडे जमीन के अंदर रह गए थे और आबो हवा अनुकूल होने पर अंडों से टिड्डियां पैदा हो गई। इसे लेकर कृषि विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि दवाओं का भी टिड्डियों पर असर नहीं हो रहा है। में तीड़ आयो है, साप, जीरान, बीजा उग तो इस सब तो बिल्कुल इस सब रायडो जो फसल पे जो फसल बिल्कुल साप नष्ट करे। टिड्डियों के हमले से परेशान किसानों ने
तहसीलदार के साथ ही एसडीएम से मिलकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से दवाइयों के छिड़काव करने के साथ ही मुआवजे की मांग की है। उधर मामले की जानकारी मिलने पर सायला उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई ने पटवारियों की अलग अलग टीमों को गाँव में भेजकर सर्वे करने का निर्देश दिया है। इसकी मैंने किसानों को मेडिसिन का नाम लिख के दिया है, इसका स्प्रे करके देख रहे हैं। अगर उसकी रोकथाम होती है तो ठीक है, अन्यथा हम किसानों को इसकी सूचना देने के लिए जालोर भेजेंगे। कभी बेवफा मौसम तो कभी टिड्डियों के हमले जैसे अप्राकृतिक हमलों से किसान हमेशा आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। मुआवजे के तौर पर उसे मिलते हैं चंद रुपए और इसके बाद वो साहूकार के कर्ज में ऐसा फंसता है कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन टिड्डियों के सफाई के लिए ठोस कदम उठाए ताकि किसानों को रोना ना पड़े। जालौर जिले के बागोड़ा व छैला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी दल ने किसानों के खेतों पर हमला बोला है। किसानों के खेतों में खड़ी जीरे की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। इसको लेकर विशेष रूप से जालौर जिले के बागोड़ा व छैला क्षेत्र के कुछ गांवों के अंदर टिड्डी दल ने हमला बोला है, जिसको लेकर किसानों ने कृषि विभाग अधिकारियों के साथ तमाम विभाग अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में विभागीय अधिकारी हरकत में आए और तमाम गाँवों के अंदर जाकर के सर्वे किया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने यह कहा है कि जो पाकिस्तान से जो ये टिड्डी दल आने की सूचना है, इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विभाग अधिकारी तथा तमाम जो टेक्निकल टीमें यहाँ पहुंची थी, उनका ये कहना है कि पिछली बार जब ये टिड्डी यहाँ पहुंची थी तो उसके कुछ जो अंडे यहाँ रह गए थे, उसके चलते ये एक बार फिर से टिड्डी का जो एक झुंड है, ये 300 से 400 अनुमानित जो टिड्डियों का जो ये दल है, ये लगातार बागोड़ा व छैला क्षेत्र के किसानों के खेतों में अटैक कर रहा है। हाल ही में अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ऊंचाई रिलीज हुई है। फिल्म की काफी चर्चा है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें अनुपम एक सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं, वहां टिकट काउंटर पर जाते हैं और फिल्म ऊंचाई देखने के लिए टिकट मांगते हैं, लेकिन काउंटर पर टिकट देने वाला आदमी कहता है कि हाउसफुल है, अभी कोई टिकट नहीं है। वहीं पर अनुपम खेर के साथ फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या भी दिखे। अनुपम ने सूरज से कहा फिल्म हाउसफुल चल रही है, इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। मैं आया हूँ ऊंचाई की टिकट लेने, सूट पहन के। नमस्ते जी। हाँ सर, ऊंचाई की टिकट चाहिए सर। ऊंचाई फुल है? फुल है सर। कोई भी टिकट नहीं है? नहीं सर, करंटली नहीं है। मेरे को एक मिलेगी? नहीं सर। क्या मुझे मना कर रहा है टिकट देने से? मैं इस पिक्चर में एक्टिंग किया है। अच्छा सर। एक आधा तो खड़े होके कोई नहीं सर, करंटली तो हाउसफुल शो है सर। सो सॉरी। जरा ऊपर भी दिखाओ इनको, ताकि ऐसा लगे कि हमने उनको बताया तो नहीं है। कहाँ है? हम तो सॉरी, कर जाओ मेरे रास्ते से। सूरज जी कहाँ गए? और इसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं और ये इस समय भागे मुझसे। ये सूरज बड़जात्या द ग्रेट। सब फुल है सर, टिकट नहीं मिली। नहीं मिली। तो वेरी गुड मूवी। राजधानी के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 5वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 190 से अधिक मेडिकोज, डेंटल, फिजियो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की गईं। मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सुलभ, विश्वसनीय, अत्याधुनिक और सबसे सस्ता इलाज है तो भारत में है। भारतीय संस्कारित और संवेदनशील डॉक्टर्स तथा चिकित्सा सेवाओं का दुनिया भर में सम्मान है। राजधानी जयपुर में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का 62वां अधिवेशन और नवनिर्वाचित मेंबर्स और फेलोज का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 500 विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। अधिवेशन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोविड काल में जब दुनिया के अंदर इस वैश्विक महामारी की भयंकर स्थिति थी, उस समय देश के चिकित्सकों ने मानवीय सेवा से अपने जीवन को दांव पर लगाकर सेवा समर्पण से प्रतिष्ठा पाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेंटर फॉर नॉन वायलेंट सोशल चेंज में गांधी फाउंडेशन ने आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को शांति और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार से सम्मानित किया।
ये कार्यक्रम बेंगलुरु में हुआ। गुरुदेव संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके तहत यूरोप, मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों लोगों ने शांति और अहिंसा के पक्ष में अपनी आवाज को सुनाने के लिए ऐसे समय में रैलियां की हैं जब विश्व में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। गुरुदेव का वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस टूर अगले साल वॉशिंगटन डीसी के प्रतिष्ठित नेशनल मॉल में मानवता के भव्य उत्सव के साथ समाप्त होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।